हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है। एसएससी सुपर 50 में परसेंटेज से क्वेश्चन कर रहे थे। हमने जो भी क्वेश्चन लिया है और रेलवे एसएससी में बार बार पूछे गए हैं, लगभग 10 से 12 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो भी क्वेश्चन लिया है मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं ए तथा बी ऐसी है कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6% तथा बी के 8% के योग का 2/3 है। तो ए अनुपात बी बराबर है। तो हमें ए अनुपात बी ज्ञात करना है। तो चलिए, ए दिए हुआ है 5%, दिए हुआ है, और बी जो दिए हुआ है वो 4% है। तो दो संख्याएं ए तथा बी ऐसी है कि ए के 5% तथा बी के 4% योग ए के 6%, बी के 8% योग 2/3 है। तो ये हो जाएगा बराबर में ए का 6% और प्लस बी का 8% का 2/3 है। 2/3 है, 2/3 लिख देंगे। अब इसका परसेंटेज हटा लेंगे तो ये हो जाएगा ए गुने 5/100 प्लस बी गुने 4/100 बराबर, ये टोटल में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए गुने 6/100 प्लस बी गुने 8/100 और ये 2/3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए गुने 5/100 प्लस बी गुने 4/100 बराबर, इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा ए गुने 12/100, 12/100 नहीं 300 हो जाएगा, 3 से गुना होगा तो, प्लस 2 से गुना होगा तो बी गुने 8 दूना 16, तो 16/3 से गुना होगा तो ये 300। अब ए वाले को एक साथ लिख लेंगे और बी वाले को एक साथ, तो ये हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 16/300 माइनस ये हो जाएगा 4/100 और बी को बाहर हम कर देते हैं। अब ये हो जाएगा 5/100 माइनस 12/100, 100 नहीं 300 हो जाएगा और ये बाहर चला आएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा तो 300 से भाग देंगे तो ये 16 हो जाएगा और इसमें 100 से भाग देंगे 3 मरतबे, 4 तिया 12 हो जाएगा। और बी यहाँ पर नीचे 300 हो जाएगा और 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15, 3 मरतबे कटेगा और ये 3×5 = 15 माइनस ये 12 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा
300 से 300 कट जाएगा। 16 में से 12 जाएगा तो 4, बी बराबर 15 में से 12 जाएगा तो 3, ए हो जाएगा। इसलिए ए अनुपात बी जो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, क्योंकि ए के सामने 4 है और बी के सामने 3 है, तो इसलिए ए अनुपात बी 4:3 हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या का 35% अपने 50% से 12 कम है। तो एक संख्या मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान लेते हैं। एक संख्या माना एक संख्या x है, x मान लेते हैं, या नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। तो मान लेते हैं एक संख्या, तो ये हो जाएगा 12 कम है, तो ये हो जाएगा x गुने 50 और माइनस 50% और माइनस x का 35% बराबर 12, क्योंकि इसका कम है, मतलब या दोनों को डिफरेंस जो होगा वो 12 अंकों के बराबर, जितना परसेंटेज जो हमें लिख लेगा वो 12 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 15% x गुने 15% बराबर 12। अब ये हो जाएगा x बराबर 100/15, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ नीचे 100 हो जाएगा तो परसेंटेज हट जाएगा, और पलटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा और नीचे 15 आ जाएगा, ये 12। तो ये हो जाएगा 3×5=15, ये 3×4=12, और ये हो जाएगा 5×2=10 यानी 20, ये हो जाएगा 80। ये संख्या जो होगा 80 हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कक्षा में 3 विभाग हैं, जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें क्रमशः 10%, 20% तथा 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। कुल कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो 3 विभाग है, तो कुल छात्र कितना हो जाएगा? कुल छात्र कितना हो जाएगा?
40 प्लस 50 अब प्लस 60, यानी हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 100, यानी 150 हो जाएगा। छात्र जो हो जाएगा टोटल 150 हो जाएगा। अब उत्तीर्ण कितने छात्र हुए हैं, तो उत्तीर्ण छात्र की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले विभाग में 40 में 10% छात्र उत्तीर्ण हुआ है। दूसरे विभाग में 50 में 20% छात्र उत्तीर्ण हुआ है। और तीसरे विभाग में 60 छात्र में 10 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। तो ये 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल। तो ये हो जाएगा 4, और ये 5 दूना 10, 10, और ये 6 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 20 छात्र। तब हमें क्या पूछ रहा है कि उत्तीर्ण छात्र की प्रतिशत। तो उत्तीर्ण छात्र की संख्या कितना है 20, और टोटल कितना है 150। तो इसका उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत हमें निकालना है। तो जो छात्र उत्तीर्ण हुआ है वो ऊपर रहेगा, और टोटल जितना छात्र हुआ है 150 और नीचे चला, और गुने 100। अब इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 20, 40/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13.1/3% हो जाएगा। इतना उत्तीर्ण छात्र परसेंटेज में हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि A, B, C के वेतन 1:2:3 के अनुपात में है। B तथा C का कुल वेतन 24,000 है। C का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो A का वेतन A का अनुपात 1 दिया हुआ है, तो इसका वेतन 1 मान लेते हैं। B का वेतन अनुपात 2 दिया हुआ है, तो इसे 2x मान लेते हैं। और C का वेतन जो दिया हुआ है अनुपात 3 दिया हुआ है, तो इसे 3x मान लेते हैं। B तथा C का कुल वेतन 24,000 है। तो B और C का वेतन दिया हुआ है, तो B प्लस C का, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर 24,000, क्योंकि B और C का वेतन दिए हुआ है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 24,000। तो इससे काटेंगे तो ये 4,800 हो जाएगा। तो पूछ रहा है C का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो C का वेतन निकालेंगे, तो C का वेतन जो हो जाएगा, वेतन ये 3x दिए हुआ है, तो 3 से गुना करेंगे, और x के जगह पर x बराबर कितना हो जाएगा 4,800। 4,800 3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 0,
और ये हो जाएगा 144। तो ये हो जाएगा 14,400। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सी का ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 14,400 माइनस 4,800 बटे 4,800। सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत है? तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 9,600 हो जाएगा और ये 4,800 हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो होगा परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो इसे भी 100 से गुना कर देंगे। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 48 से 2 बार में कट जाएगा, तो 2 से 100 में गुना करेंगे तो ये 200% अधिक होगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं और 44% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करे तथा 40 दोनों को पसंद करे, तो दफ्तर में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? तो 72% जो है वो चाय पीना पसंद करते हैं। चाय पीना 72% करते हैं और 44% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। कॉफ़ी है जो 44%। इन दोनों का, तो दोनों कॉफ़ी पीने वाले, चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितना हो जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 72 और 44 को जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 11, यानी 116 है। तो इसका 100 से घटा देंगे तो ये 16 हो जाएगा, जो दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। 16% जो हो जाएगा चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ हमें दिए हुआ है कि 40 जो है दोनों पसंद करते हैं। 40 व्यक्ति जो है वो दोनों पसंद करते हैं। 40 कर्मचारी दोनों पसंद करते हैं। तो 16% के बराबर 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पसंद करने वाले कर्मचारी 40 है और परसेंटेज में 16 है। तो 1% इसका निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 8 पंचे 40। तो 1% बराबर हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पूछ रहा है कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 से गुना करेंगे तो 5/2 100। तो ये हो जाएगा
20, ये 2 से भाग देंगे तो ये 50 हो जाएगा। 50 तो ये 250 टोटल कर्मचारी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिए हुआ है, एक कॉलेज हॉस्टल में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी खेले तथा 45% फुटबॉल खेले तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? तो हॉकी खेलने वाले लड़के कितने हो जाएंगे? टोटल 600 है और 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, तो ये बटे 100 हो जाएगा। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 450, यानी हॉकी खेलने वाले की लड़कों की संख्या 450 है। उसके बाद फुटबॉल खेलने वाले लड़कों की, तो फुटबॉल खेलने वाले लड़कों की तो 600 में से कितना 45% खेलता है, तो इसका 45% निकालेंगे तो इस 2 जीरो से, तो ये हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो क्या कहता है, दोनों खेल खेलने वाले लड़के, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दोनों खेलने वाले लड़के की संख्या। लड़के कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 720 माइनस 600, यानी 120 जो है कॉलेज के लड़के 120 जो है दोनों खेल खेलते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र से उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास से और 40% दोनों में से। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं? तो नागरिक शास्त्र में कितना है, 65%। नागरिक शास्त्र में 65% और इतिहास में 60%। इतिहास में 60% और दोनों में है 40%, यानी 40% ये है, 40% दोनों में। तो कह रहा है कि यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं?
तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना हो जाएगा? उत्तीर्ण विद्यार्थी 40 में से 65 में 40 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस, और 60 में 20 घटाएंगे, 60 में 40 घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, और प्लस 40 यानी 85% हो जाएगा। तो अनुत्तीर्ण वाले विद्यार्थी की संख्या 15 हो जाएगा। और हमें 15% जो है 90 विद्यार्थी दिया हुआ है, तो 1% हम निकाल लेंगे। 15% 90 विद्यार्थी दिए हुआ है, तो 15 छक्का 90 यानी 1% बराबर हमारा हो जाएगा 6। तो कितने लड़के, तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर 6 गुने 100 यानी 600 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हुआ है। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में 34 विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में। यदि 20 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए तो तब दोनों विद्यार्थियों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी के प्रतिशत कितना हुआ? तो 34% जो है वो मैथ में, और 42% जो है अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में फेल हुए, और 20% जो है दोनों में फेल हुए। दोनों में फेल हुए तब दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो इस 20 में से इसे घटा लेंगे, तो सबसे पहले अनुत्तीर्ण यानी फेल वाले विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो 34 में से 20 को घटाएंगे तो ये 14 होगा, और प्लस 42 में से 20 को घटाएंगे तो ये 22% हो जाएगा, और ये 20 तो कितना हो जाएगा? 56% जो है विद्यार्थी फेल हुआ है। तो उत्तीर्ण वाला कितना हो जाएगा? 44%, क्योंकि 100 में से 56 को घटाएंगे तो ये 44% हो जाएगा।